नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्ट्रीम। इस वक्त मेरी मौजूदगी जेडीओ कार्यालय में और हमारे साथ जुड़ी हैं डीके जी, जो कि एक समाज सेविका है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो राबड़ी आवास को लेकर मामला तूल पकड़े हुए बिहार में, उसको लेकर इनका क्या व्यक्तित्व है, क्या ये सोचती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैम। जहां राबड़ी आवास को लेकर तूल मामला पकड़े हुए हैं, लालू यादव कह रहे हैं कि ये सिर्फ बदले की भावना से किया गया है। ये रंगमंच 20 सालों से हम रह रहे हैं, तब तो कुछ नहीं हुआ, और इस बार डबल इंजन की सरकार आई है तो तुरंत नोटिस जारी कर दिया गया। चुनाव को भी समाप्त हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार जो है ना 25 से 30 फिर से नीतीश इस बार का देखिएगा कि जो 2005 के बाद से जो हुआ है कानूनी व्यवस्था को लेकर के, धीरे धीरे देखिएगा कि आगे बढ़ते बढ़ते जो कमी रह गई है वो 25 से 30 में पूरा फुलफिल हो जाएगा। बात रही राबड़ी देवी जी का, तो राबड़ी देवी जी का 2006 के बाद से मतलब कि वो बैठे किए रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो है नहीं, विधि व्यवस्था नहीं है, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। खाली करना नहीं खाली करना ये कोई मुद्दा नहीं है, अब मुद्दा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि आज आया है तो कल कोई खाली करेगा ही। देखिएगा विधायक वाला, एमएलसी वाला क्वार्टर से मंत्री वाला, अब हरी सहनी जी का वहाँ पर है तो वहाँ पर कोई और रहेंगे। हज भवन का पद हरी सहनी जी का मिला तो उनको भी खाली करना पड़ा। तो रहेंगे जो इस तरह से रहेंगे तो मिलेगा, और नहीं रहेंगे तो खाली करना पड़ेगा। इसमें कोई तूल पकड़ने वाली बात ये सब लालू जी और तेजस्वी जी और रोहिणी और मीसा, ये सब के वो सब चीज चक्कर में आप नहीं पड़िए, क्योंकि जो कानून है, कानून का राज है, तो जो कानूनी होगा, विधि व्यवस्था होगा, जो सर्वोपरि बिहार का जो है पटना हाई कोर्ट है, फिर है सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके न्यायालय के अनुसार हम लोग तो कुछ भी नहीं है ना, जो करेगी वही करेगी। तो बस ये कानून का राज है, जो विधि व्यवस्था है, कोई चीज़ कोई इसके मायने मतलब कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि चुनाव खत्म हुआ, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, सत्ता में आए और तुरंत लालू यादव के पास आ गया है। एक्शन शुरू हर जगह देखिए, बुलडोजर चल रहा है हर जगह जगह। जो अवैध कब्जे हैं, जिस तरीके से पिछले बार जो जिस तरीके से सुशासन बाबू के सरकार, आदरणीय माननीय देवतुल्य जो हैं नीतीश कुमार जी का जो सरकार, एनडीए की सरकार जब चल रही है, तो उसमें क्या है कि विधि व्यवस्था को लेकर के जो है 25 से 30 में जिस तरीके से कुछ बच गए हैं तो क्विक एक्शन, क्योंकि टाइम नहीं होता है, क्योंकि वादा किया गया था कि कानून का राज आएगा, विधि व्यवस्था होंगे, महिलाओं का आरक्षण मिलेगा, सारा चीज़ विधि व्यवस्था। इसीलिए तो कल करे सो आज करे, तो वही आज हो रहा है। अभी सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय संभाला कार्यभार, और बहुत बधाई सम्राट भैया को, और अब बुलडोजर चलने भी शुरू हो गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जनता भी कह रही है कि नीतीश कुमार जो गृह मंत्रालय अपने हाथ में रखते थे, उनका दबदबा ढीला पड़ जाएगा इस बार बिहार में। इसमें नहीं है, इसमें तो और जोड़ गठजोड़ है, क्योंकि दोनों की मिली भगत है, एनडीए के साथ में है। इसमें नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चीज़, उनके सहयोगी जो गृह मंत्रालय मिला, गृह विभाग मिला जैसे समाज का, तो उन्हीं के नेतृत्व में ये सारी चीज़ काम हो रहा है कि जो जिस तरीके से अवैध जमीन है, गुंडा है, मवाली है, जिस तरीके से फैले हुए हैं, तो ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से, सुचारू रूप से चलने की व्यवस्था है। कह रहे हैं, जनता ही कह रही है कि नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय हाथ से निकल गया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी धीरे धीरे नीतीश कुमार को साइडलाइन कर देगी। ऐसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं देखिए, सबका अपना मानसिकता, अपना पर्सनल व्यक्तिगत अलग है। मेरा व्यक्तिगत यही है कि डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार से चहुमुखी की विकास हो रही है। चाहे उनको गृह मंत्रालय मिले या जो भी, तो साथ में एकजुट के ना पांचों पांडव मिल करके जो है, चाहे कमल हो या तीर हो या कड़ाही हो या सिलेंडर हो या हेलीकॉप्टर हो, है ना, पांचों पांडव सबके, तो पांचों पांडव में सब मिल करके और सब मतलब कि एक मुट्ठी जो है ना, पांचों पांडव 1 2 3 4 5 और 2 गो से मारेंगे तो टूट जाएगा। अब पांचों पांडव मजबूत होकर देख रहे हैं, एकदम किसी भी तरह से फाइट कर दीजिएगा। तो पांचों पांडव मिल करके इस बार जो पांचों पांडव, पिछले बार 20 में पांचों पांडव नहीं था ना, नहीं थे, इस बार 5 पांडव हैं। तो 5 पांडव हैं तो कौरव जितने सारे जो ध्वस्त होंगे ही ना, जिस तरीके से विधि व्यवस्था को फैलाए हुए थे, तो अब तो 202 में हम
फुल रूप से बहुमत में है, तो पांचों पांडव मिल करके कस करके एक कर करके बिहार को जो है विश्व गुरु तो है ही था, सब बने हुए थे बिहार से स्टार्ट करके लोकतंत्र की जननी, वैशाली से लोकतंत्र की जननी, तो बिहार जो है नंबर 1 पर जो जिस तरीके से जो है लालू प्रसाद जी गड्ढे में बिहार छोड़ के गए थे, तो अब समय तो लगता नहीं, एक बार कहेंगे कि तुरंत हो जाए तो होगा, तो धीरे धीरे बढ़ने में समय लगा, तो लगते लगते अब देखिए कि 25 से 30 में रोजगार का भी है, देखिए जो है कल 6 मुद्दे एजेंडे पर मुहर लगा था, तो विकास भी होगा, रोजगार भी होगा, सुशासन भी, गरीब शोषित वंचित किसान सबको जो है इस बार देखिएगा रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, तो सब चीज़ का महिलाओं का मिलेगा रफ्तारी। अच्छा, बात करें जहां राजद बिहार में एक रीजनल पार्टी के रूप में बड़ी पार्टी मानी जाती है और 25 सीटों पे इस बार सिमट कर रह गई, क्या राजद कोई आटी पार्टी नहीं, सब इसको कोई ललटेन फलटेन नहीं है, ललटेन का युग चला गया, ललटेन में सब बुझ गया। जानते हैं हम खोजने गए थे ललटेन, पूरा बिहार में घूमे खोजे ना मिले कहीं ललटेन, सब बोले का बहन जी कहाँ ललटेन खोजी था, यहाँ पर तो सब तो नीतीश बाबू LED ला करके रख देते हैं रोड में, विधि व्यवस्था कहाँ खोजी था तू ललटेन। तो ये 25 पर जो सिमटले है ना, तो ये गाना जो अलगर बलगर जो है ना, ऐसे ऐसे गमछा के यादव के राज RJD के राज, तो सब यादव रंगदार बनता हो, फिर लेके ये वाला गाना लो जो हम सबसे पहले इस पर जब बोले थे, तब वो जो देखा होगा या कुछ किया होगा तब एक्शन ले रहा है कि लेके दुनाली दिवाली मनैबो करबो गोली के छारा से रे, आवेदा भैया के सत्ता में कट्टा सट्टा उठा करके घरवा से ले जाते, यानी कि कट्टा सट्टा के अथी में झोंक में, सत्ता के झोंक में कट्टा सट्टा के उठा लें घर से, यानी कि तू माँ के बहन के बेटी के अपहरण करके तू लेके खींच रहे, यानी कि जंगल राज जो है पार्ट 1 था, अभी उस पर एक्शन लिया गया। हाँ, एक्शन ले लिया जाएगा, उसे जान रहा है कि ये जो है तुक जो पकड़ने वाली है, जो है विधि व्यवस्था को देख रही है, तो कहीं ना कहीं देखिएगा कि यही एक कारण हो सकती है इनके जो पतन होने का कारण। तो अब जो है करासन तेल के भी जमाना खत्म हो गया है ना, ललटेन का जमाना खत्म हो गया, ये क्या है सुशासन की सरकार है, LED की सरकार है, तो महिलाओं के जो सरकार है, विधि व्यवस्था है, तो इस पर जो अब कहीं माई बहन योजना, तो माई बहन योजना लेकर के आए थे, लूट खसोटन बलात्कार उनको योजना लेकर आना चाहिए था, माई बहन योजना सम्मान योजना, जब माई को नहीं छोड़े बहन को भगा दिए, चप्पल से मार खिलवाए, रोनी को करवाए, तो मैया बहनी योजना को लेकर पर्सनल व्यक्तिगत हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन तो हो रही है ना, पर्सनल पर अपने पर्सनल रखते हैं, लेकिन माइक पर आ करके रोहिणी दीदी क्यों बोली चप्पल से मारा जा रहा है, तो संजय यादव से पूछिए, तो रमेश से पूछिए, है ना, तेजस्वी जी से पूछिए, बोला गया ना, खुलेआम बोल रही थी। तो ये सब पारिवारिक मामला जब घर में रहता तो कोई दिक्कत नहीं बोलते, लेकिन ये व्यक्तिगत मामला ना हो करके ये जो फैमिली मैटर दूर तक मीडिया तक पहुंच गया था, हम तो बोलेंगे ही बोलेंगे। जो आदमी माई बहन सम्मान योजना ये आदमी करता था, आज अपनी बहन को नहीं हुआ, अपनी जो बब्बू को नहीं हुआ, अपनी जो है बहन को नहीं हुआ, तो किस राजद की तरफ से कहना है कि ये आपसी पारिवारिक विवाद है, मतलब लालू यादव के परिवार का कहना है कि ये आपसी विवाद है। आपसी विवाद है, मीडिया में नहीं आता है, कहाँ है मीडिया में, क्यों बोले मीडिया में? आपसी विवाद आप घर में समेट के रखते, क्यों आए मीडिया में बोलने के लिए, पूरा नेशनल टीवी पर क्यों आए? तो आपसी विवाद तो समेट के रखते ना, घर में किससे झगड़ा नहीं होता, मेरे यहाँ होता है, आपके यहाँ होता है, सबके होता है, तो पारिवारिक मुद्दे का रोड पर लेके आते हैं, नंगा नाच करवाते हैं, नहीं ना? तो फिर यही बात को लेकर के कि सब आपस में समझ के ये नंगा नाच गुंडा राज है, ये लोग जो है ना, जननी जो होता है बिहार का फैक्ट्री, नक्सलाइट फैक्ट्री उन्हीं के युग में हुआ था स्टार्ट, नक्सलाइट की फैक्ट्री वही जन्म दिए, फिर अपहरण बलात्कार से लेकर उन्हीं का फैक्ट्री हुआ, तो ये नक्सलाइट का फैक्ट्री है वो, तो समझता था कि ये सब कर देंगे, गमछा उमा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे पूरा, तो महिलाएं डर गई कि बाप रे बाप कहीं बेटी को न अपहरण कर ले, कहीं भाई मेरा बेटा मेरा जा रहा है, कोई छीन छपट न कर ले, इसी वजह से, यही कारण से महिलाएं जो टपटप मार करके जो है जदयू को, NDA को जिताई है। इस बार तो देखिएगा 202 सीट आया है, तो उसमें पूरा सुनहरा जो भी बिहार का देखिएगा कैसा सुनहरा भविष्य लेकर के आएगी। तो आपने सुना DK जी को, हमने उनसे संवाद किया और उन्होंने राजद के पतन को तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मैं लालटेन के लिए मार्केट में गई और कहीं भी उन्हें लालटेन नहीं मिला, जो कि एक बड़ा करारा जवाब है। और साथ ही में रोहिणी आचार्य को लेकर भी उन्होंने कहा है कि आपसी विवाद था तो मीडिया में कैसे आ गया। साथ ही नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की जो बात कही जा रही है, जनता के मन में भी है कि नीतीश कुमार साइडलाइन हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कुमार को साइडलाइन नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।